एक घोड़ा जिसकी मौत ने सब कुछ खत्म कर दिया, पर उसी घोड़े ने उनको लाखों कमा के दे दिए, उनको माला माल कर दिया। किसान को अपनी ज़मीन बेचते हुए बहुत दुख हो रहा था, पर उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता उसे सूझ नहीं रहा था। उसकी पत्नी और उसके बच्चों की खातिर उसे अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि दूसरा कोई भी किसी भी तरह का कोई उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। फिर उन्होंने ज़मीन बेचकर एक बढ़िया सा अरबी नस्ल का एक बढ़िया सा घोड़ा खरीदा, तांगा वगैरह खरीदा, और फिर रोज़ वो तांगा घोड़ा गाड़ी चलाने लगा। रोज़ सवारियाँ मिल रही थी, उनकी अच्छी आमदनी हो रही थी, इनकम चालू हो गई, रोज़ पैसे आ रहे थे, उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो रही थी। अब उनकी पत्नी और वो आपस में बात करते थे कि चलो वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी, ज़िंदगी आगे की बहुत अच्छी होगी। बहुत सुख चैन से रहना चालू कर दिया था, पर तभी अचानक उनका घोड़ा बीमार हो गया। किसान परेशान हो गया। उसके मन में एक ही चीज़ थी कि उसने अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर ये घोड़ा गाड़ी और ये घोड़ा अच्छी किस्म का घोड़ा खरीदा था। वो परेशान हो गया था, उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, क्योंकि वैसे ही वो सोच रहा था कि अब ये सारा पैसा इसमें लगा दिया, सब कुछ खत्म हो गया है। उसने पूरी कोशिश करी घोड़े को बचाने की, बहुत इधर से उधर भागदौड़ करी, पर अंततः वो घोड़े को बचा नहीं पाया और उसका घोड़ा मर गया। किसान अपने होश व आवाज़ खो बैठा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परेशान हो गया था, और रोते रोते वो ज़मीन पर बैठ गया और बोले अब सब कुछ बर्बाद हो गया। जो ज़मीन जायदाद थी वो सब बिक चुका था। पर उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि यार आप चिंता मत करें, आपने मेरे कहने के कारण ये सब ज़मीन जायदाद बेचकर ये घोड़ा खरीदा था, अब इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसकी पत्नी उसको बोल रही थी यदि अगर अपन अपनी अगर सोच बदल दे तो हालात भी बिल्कुल बदल जाएंगे। और तभी उसकी पत्नी ने को फिर से एक आइडिया सूझा। फिर उसने बोला अपने किसान से बात करके कि अपन एक काम करते हैं, अपन एक लॉटरी निकालते हैं। किसान समझ नहीं पाया, बोले अब ये फिर क्या कहना चाहती है। उसने उसको सारी कहानी बताई। उसने कहा कि अपन सारे आसपास के गांवों में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि मात्र 50 रुपये में एक अरबी नस्ल का शानदार घोड़ा, और अगर किसी को समझ में ना आए तो पैसा वापस। किसान चौंक गया था, पर अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने इस चीज़ के लिए भी हामी भर दी। फिर उसकी पत्नी और उन्हें आसपास के गांव में लोगों के साथ में उन्होंने सारे के सारे आसपास के गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि 50 रुपये में एक शानदार घोड़ा, और अगर नहीं समझ में आए तो पैसा वापस। तो आसपास के सारे गांवों में भिजवा दिया। सारे लोगों को मालूम था कि यार ये किसान ने अपनी ज़मीन जायदाद सब बेचकर एक शानदार अरबी के नस्ल का एक घोड़ा खरीदा है। तो सारे लोग आने लगे, एक के बाद एक सारे लोग आने लगे, उसका लॉटरी का टिकट खरीदने लगे। आसपास के हजारों लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा। उसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसका एक ही काम था लोगों को लूटना, लोगों से साहूकारी करना। उसको जब ये बात पता चली तो उसको भी ये मालूम था कि यार इसने किसान ने तो वो शानदार अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा खरीदा है। तो उसने अपने आदमियों के साथ में उसने कई सैकड़ों टिकट खरीद डाले। लालची साहूकार ने अपने आदमियों को पहले ही बोल दिया था कि किसी को बताना मत, ये तुम टिकट मेरे लिए खरीद रहे हो, और उसने ज़्यादा टिकट खरीद लिए।
फिर आसपास के गांव के हजारों लोग जिन्होंने सबने टिकट खरीदे थे, अगले दिन एक गांव के एक बहुत बड़े मैदान में वो इकट्ठे हुए। कई हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। एक बड़े से ड्रम में सारे लोगों के टिकट डलवाए गए पंचों के सामने सब दूर, और उस ड्रम को पूरी तरह से हिलाया गया। एक लकड़ी के बड़े डंडे से उसको हिलाया, और वहाँ पे फिर हजारों लोगों के बीच में उन्होंने ऐलान करवाया, अनाउंस करवाया कि एक छोटे से बच्चे को बुलवाओ, और फिर उस ड्रम को पूरी तरह से हिलाकर एक छोटे से बच्चे ने वहाँ पे लॉटरी का टिकट निकाला। वो लॉटरी का टिकट निकला उसी साहूकार के नाम पे। वो झूमने लगा, नाचे लगा, जोर जोर से नाचे लगा। सब लोग उसको तिरछी नजर से देख रहे थे, कोस रहे थे। बोले एक तो इसने हमें इतना लूटा है और आज टिकट भी बोले इसी का निकला है। फिर उसने नाचते हुए सब लोगों को बोला कि चलो अब ये घोड़ा मेरा हुआ है, अब तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब जने अब निकलो यहाँ से। और उसने उसी मैदान से सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया। सब लोगों को अपने अपने घर में भेजने के बाद वो फिर किसान के साथ में गया जहाँ पे घोड़ा रखा हुआ था। फिर वो गया और वहाँ पे एक जगह एक गोडाउन में किसान ने उसको बोल दिया कि ये रहा आपका घोड़ा। घोड़ा देखने के बाद में वो अचानक जोर से चिल्लाया, ये क्या, ये तो मरा हुआ घोड़ा है। तो किसान ने पहले ही बोल दिया था कि हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यदि किसी को कोई समझ में नहीं आए तो उसका पैसा वापस। तो अगर आपको ये घोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो ये लो, आपका 50 रुपया आपका वापस। किसान उसको हल्की स्माइल से उसकी तरफ देख रहा था। साहूकार को उसके किए हुए कामों की पूरी सजा मिल चुकी थी और किसान के पास इस तरह लाखों रुपए जमा हो चुके थे और उनकी फिर आगे की जिंदगी खुशहाल हो चुकी थी। तो दोस्तों, यदि किसी तरह की विपत्ति आती है तो उस समय जीवन में कभी हारने का नहीं सोचना है। आज किसान की पत्नी ने अगर उस वक्त अगर हालात के बारे में सोचकर अगर सब कुछ छोड़ दिया होता तो आज उनके ये हालात नहीं होते। उसने कहा अगर सोच बदली तो बिल्कुल हालात भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह आपको मज़ेदार कॉमेडी, अगर आप बोलेंगे तो इमोशनल, सारी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपनों को ज़रूर बताएं, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली एक शानदार कॉमेडी कहानी के साथ में, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।